हमारा कहने का मतलब 8,000 में आजकल ड्राइवर नहीं मिलते हैं। कभी कभी लगता है कि हम लोग ने गलत ट्रैक चुन लिया। कभी कभी तो ये भी लगता है मैम कि मैं बिहार में जन्मा क्यों। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मोनू रंजन मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जाने माने शारीरिक शिक्षक हैं। बच्चों को ट्रेन करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो और तरह तरह के जो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए एग्जाम होते हैं, ये उनमें बच्चों को ट्रेन करते हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच मैम। हमने इससे पहले के वीडियो में फ्यूचर इन स्पोर्ट्स को लेकर बात की कि बिहार आखिरकार इतना पिछड़ा क्यों है, क्यों यहाँ के बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते हैं, कि उनके पास ऊर्जा है, सब कुछ है, फिर भी नहीं जा सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा शारीरिक शिक्षकों को लेकर करने जा रहे हैं। आपने भी फॉर्म भरा था शारीरिक शिक्षक का 2019 में? जी मैम, मैंने भी 2019 में भरा था और अच्छे नंबर से मैंने पास भी किया। अच्छा, 84 नंबर मुझे आया। तो मतलब आप भी उनमें से हैं जो रिजल्ट लेके अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं? जी मैम, अभी तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। मतलब हाई कोर्ट का आदेश है कि जितना जल्दी हो पाए आप इनको बहाल कीजिए। यहाँ तक कि जो पहले जो अपर सचिव थे उन्होंने बोला भी था कि 24 तारीख तक हम कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि एक बार फिर से मैंने देखा नोटिफिकेशन कि 8,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है। जी। तो आप लोग जो 3523 ना, जो 3523 हम लोग पास किए, दफे पास किए थे, तो उनको इनमें शामिल किया जाएगा या उनका कुछ अता पता ही नहीं रहेगा? नहीं, 3523 को ही लाभ मिलेगा या जो भी मतलब पहले भी कोई पास किए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। 8300 समथिंग पोस्ट क्रिएट है, जिसमें कि 3500 हम लोग जो मतलब वो ऐड ऑन करके फिर माइनस करके बाकी के लोगों को उसमें रखा जाएगा। तो लेकिन एक बात मुझे भी काफी खटक रही है, जब मैंने देखा नोटिफिकेशन, अखबारों में पढ़ा और थोड़ा रिसर्च किया, 8,000 रुपए सैलरी। ये तो आज के दौर में क्या सब्जी भी आ पाएगी पूरे महीने की? गैस इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, क्या कीजिएगा 8,000 रुपए सैलरी की नौकरी से? कुछ नहीं हो पाएगा मैम। हमारा कहने का मतलब 8,000 में आजकल ड्राइवर नहीं मिलते हैं। जो गाड़ी ड्राइव करते हैं या गार्ड हुआ या कोई भी 4th ग्रेड स्टाफ हुआ, उन लोगों का भी न्यूनतम यदि सैलरी देखा जाए तो 15,000 20,000 सभी का रहता है। आप दैनिक मजदूरी ले लीजिए। हाँ, दैनिक मजदूरी भी यदि आप देख सकते हैं 300 समथिंग या 400 जो भी है, उसको भी यदि मल्टीप्लाई आप करते हैं 30 दिन से, एक महीने का, तो वो भी 8,000 आंकड़ा नहीं आ रहा है। ये जिन्होंने भी सिस्टम ये बनाया है, मैं उनको ओपन एक दिन चैलेंज करता हूँ, एक दिन का आप रोल अपना करके देख लीजिए फिजिकल एजुकेशन टीचर का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उनका मतलब गरिमा है या क्या उनका आपका टैलेंट है या वो कितना मेहनती होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मेहनत की बात तो नाम से ही पता चल जाती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि आपको पसीना बहाना है, गिर पर गए तो खून निकलेगा वो अलग, सर फूटेगा वो अलग, उसका तो रिस्क छोड़ दीजिए जी। तो ये 8,000 में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिस दिन कैबिनेट पास हुआ मैम, मैं यहाँ तक कि घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाया, और या मैं क्या बोलता, पहले तो वहाँ से बोलता है हाँ सैलरी क्या है। बिहार में तो यही होता है या कहीं पे भी कोई भी घर पे, तो सबसे पहले तो वहाँ सैलरी का जिक्र होता है, जिसके कारण मैं कहीं पे बोला नहीं कि जैसा बिहार का रिवाज है कि सैलरी तय करती कैसी लड़की मिलेगी। हाँ, तब तो 8,000 वालों से शादी ना करें। अभी तक हमारे फिजिकल एजुकेशन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब 90% ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। सब इसीलिए वेट कर रहे हैं कि हमको नौकरी लेंगे हम सरकारी और हम शादी करेंगे। तो अब ये 8,000 का नौकरी में कैसे कोई शादी करे, या आपका कैरियर कैसे कोई बनाएगा? कोई अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करेगा कि आप फिजिकल टीचर के क्षेत्र में जाओ? आप यदि पूरे शहर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई, डॉक्टर किसको बनना है, इंजीनियर किसको बनना है, टीचर किसको बनना है, सब चीज़ सबके लिए आपको मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अब शारीरिक शिक्षक ये इस कंडीशन में जो सरकार कर दी 8,000, आप खूब पढ़िए, ठीक है, खूब आप खेलिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा ट्रेनिंग कीजिए, नेशनल खेलिए, इंटरनेशनल खेलिए, स्टेट खेलिए, बड़ा गोल्ड मेडल ला करके दीजिए बिहार को। और जब आप सारा चीज़ करने के बाद जब आप नौकरी मांगने आएंगे तो आपको 8,000 से नवाजा जाएगा। तो इस यहाँ पे हम लोग लगता है कि कभी कभी लगता है कि हम लोग ने गलत ट्रैक चुन लिया। ये हम लोग को ट्रैक नहीं चुनना चाहिए। कभी कभी लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि सिर्फ ये बिहार में है। कभी कभी तो ये भी लगता है मैम कि मैं बिहार में जन्मा क्यों, मेरा निवास स्थल जो है कि वो बिहार क्यों है।
कभी कभी ये भी लगता है, क्योंकि अदर स्टेट को जब मैं देखता हरियाणा हूँ होता, पंजाब होता तो शायद स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जाते हैं हम लोग। यदि इतना ही काम करते, आज तक सरकार ने कभी भी बुला करके ये भी नहीं, पता है सब चीज़ें कि मैं निःशुल्क प्रशिक्षण भी देता हूँ बच्चों को, मैं कभी कभी सोशल वर्क भी करता हूँ, गरीब एवं ज़रूरतमंद जितने भी होते हैं, अभी कोरोना में भी बहुत सारा काम किया। तो हमारा कहने में मुझे अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी भी स्टेट में यदि आप देखा जाए, यदि आप बगल में झारखंड को ही देखिए ना, 2000 में जो अलग हुआ है, आज 22 साल हो गया, और अभी स्पोर्ट्स में देखिए कि सभी क्षेत्र में उनके पास टीचर हैं, कोचेज हैं, साई सेंटर है, एकलव्य सेंटर है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं लोहा लेने को तैयार भी रहते हैं, हर साल। इस बार ओलंपिक में देखिए 3 बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, बिहार से एक भी बच्चे 42 साल से नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कैरियर इन स्पोर्ट्स है ही नहीं। बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, सब चीज करेंगे, पूरा एकदम आ जाएंगे, बच्चे को नौकरी क्या मिलेगा? कैरियर इन स्पोर्ट्स तो बात छोड़ ही दीजिए, मुझे लगता है अब कैरियर इन एजुकेशन भी बिहार में नहीं रहा। एकदम नहीं है मैम। एक होता है ना कि अलग अलग राज्यों की बात होती है कि हरियाणा बहुत बलशाली है, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, ताकतवर होते हैं। यहाँ की बात होती थी कि बिहार के बच्चे दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी तो हम पिछड़ रहे हैं, भले इस बार टॉप कर गए। टॉप किए तो वो 20 साल 22 साल के बाद किए टॉप, बहुत शुभकामना है। मैं नहीं मानती कि बिहार का उसमें कोई योगदान है, क्योंकि उन्होंने सारी पढ़ाई बाहर से सारी पढ़ाई बाहर से किया, सब चीजें। आप वो खड़गपुर मतलब आईटी से वो करते हैं, बॉम्बे आईटी, बॉम्बे से शुभम जी वहाँ पे क्रैक करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं। उनका जो मतलब इंटरव्यू है वो 2 साल तैयारी भी दिल्ली में की। बिहार में आप कोई भी स्तर पे यहाँ पे तो सीखना चाहिए सरकार को कि यहाँ पे विकास वैभव सर या रंजीत सर, ठीक है, ये लोग एक मुहिम चलाते हैं, गरीब एवं जरूरतमंद को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से भी तो बिहार कम से कम, ये सरकार भी तो ये इन लोगों को फॉलो करे, कम से कम इन लोगों को समझे कि जब ये लोग आईएएस आईपीएस हो करके इस तरह करके समाज के लिए सोचते हैं, उत्थान के लिए, तो हम पीछे क्यों हैं? हम भी तो कम से कम पुश करें। अब 8000 की आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कौन उत्साह से, किस उत्साह से यहाँ के टीचर ज्वाइन करेंगे? बिहार के टीचर वो भी जाएगा, अगर कोई जरूरतमंद ज्वाइन करेगा भी तो बस खाना पूर्ति होगी। खाना पूर्ति, वो कभी भी मेंटली तौर पे वो कभी भी संतुष्ट रहेगा या संतुलित रहेगा? कभी नहीं कि वो हमको बच्चा को यहाँ का, हमको बिहार का टॉप कराना है स्पोर्ट्स में, मेरा काम है। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो जहाँ का है, मान लीजिए कि आपका गृह जिला आपका कहाँ पर है? मेरा गृह जिला बांका। आप बांका के हैं तो आपको वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी, दूसरे जिला भी भेज सकते हैं। दूसरे जिला भी भेज तो 8000 में क्या कीजिएगा दूसरे या अपने गांव में तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। दूसरे जगह आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेंट लग जाएगा। हाँ। तो जब हमारा कहने का मतलब है कोई भी खाना भी मतलब खा नहीं सकता है या अपना वो जीवन यापन अच्छे से नहीं कर सकता है, तो वैसे सरकारी नौकरी देने का क्या मतलब है? ये एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। पहले बिहार में एक एजुकेशन सिस्टम था, यहाँ के बच्चों का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इतना बोल्ड होता था। क्यों? क्योंकि नियमित शिक्षक थे, ये नहीं अनुवन पे शिक्षक थे। कोई भी आकर के उठा करके आप इंटर लेवल वाले स्टूडेंट को ला करके आप उसका नियोजन करवा दिए, मुखिया लेवल पे उनका ये करा दिए, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि हाँ चलो भाई 10 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी है उनका डिमांड हो करके आपके पास पैसे हैं तो आप ले लीजिए नौकरी शिक्षक का और बैठ जाइए स्कूल में। तो इस तरह का स्टेटमेंट भी तो अभी तो आ रहा है कि मुझे मेरे भतीजा को कुछ नहीं आ रहा था तो हम शिक्षक बना दिए। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम और फिजिकल एजुकेशन सिस्टम दोनों इससे प्रभावित होता है। आज तक 12 साल 15 साल हो गया, आज तक कोई भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई। उसके बाद जब स्पोर्ट्स शिक्षक की बहाली हो रही है तो 8000 की आप नौकरी दे रहे हैं, ये कहीं का उचित नहीं है। बिल्कुल। और अगर और लोगों की बात करें तो समय समय पर आंदोलन तो होता ही रहता है बिहार में। अलग जब भी वैकेंसी आती है तो ना कोई गड़बड़ी को लेकर या फिर नियुक्ति को लेकर आंदोलन होता रहता है। तो आपके संपर्क में तो कई सारे शारीरिक शिक्षक होंगे जिन्होंने पास कर लिया है या फिर जो वैकेंसी भरने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो नई आई है वैकेंसी 8000 से जो ज़्यादा पद है, उसको लेकर उनके मन में खुशी है या फिर अभी भी वो असमंजस वाली स्थिति है कि क्या पिछले बार की तरह लटका ना दिया जाए? ये जो 8000 वाली वैकेंसी है मैम, जो 3500 हम लोग पास किए हैं, ये पूरे इंडिया के बच्चे हैं। हाँ। पूरे भारत के बच्चे 3523 में, क्योंकि हम लोगों में नियमावली में लिखा हुआ था कि भारत के आप नागरिक होना चाहिए। अच्छा, एक तो 8000 ऊपर से पूरे देश से कोई भी आकर बिहार में रहे 8000 जी। तो सभी का कहना है सबसे पहले इस सैलरी का क्या है,
कौन करेगा ना? कौन करेगा, ये तो समझ में नहीं इससे आ अच्छा रहा। ट्यूशन पढ़ा लीजिए घर घर जाकर। यदि यहाँ पे आप पटना में यदि 2-3 ट्यूशन पढ़ा लेते हैं तो उससे डबल आपको पैसा 15,000 रुपए से तो हमारा कहना जो जिसका सपना रहा, मेरा सपना रहा कि हम अपने गांव के बच्चों को ओलंपिक तक लेकर के जाएं, या बिहार के बच्चे आज तक ओलंपिक नहीं गए हैं, तो बच्चों को ओलंपिक लेकर के हम बच्चों को जाएं, तो कब जाएं? इस तरह का सैलरी में तो नहीं जाएं। बिल्कुल। आप अदर स्टेट को देख लीजिए ना, कभी भी इस तरह का चीजें नहीं होता है। अदर स्टेट में शारीरिक शिक्षक का जो वेतन है वो आप यहाँ के और जो आपने ऑफर किया है 8,000 और दूसरे स्टेट का जो सैलरी है उससे आप मैच कर लीजिए, झारखंड से ही मैच कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। जब तक आप सैलरी एक अच्छा नहीं देंगे, तो मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को वेतन मिल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई काम नहीं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे प्लेयर को कुछ सुविधा मिल रहा है, बस खाली पूर्ति करने से इस तरह से नहीं होगा। सरकार को हम लोग के भी पक्ष में देखना हो, क्योंकि हम लोग भी ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, बीपीएड करके, एमपीएड करके, और जबकि इस सब का संसाधन आपके पास है नहीं, बीपीएड एमपीएड का करने का आपके पास संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग अदर स्टेट में जाकर के मैम करते हैं, और करने के बाद धक्का खा करके, आप जानते हैं बाहर स्टेट में जाने के बाद बिहारी जो हम लोग को मिला है, जो आज शुभम जी भी बोलते हैं, ये जो रैंक 1 आए हुए हैं यूपीएससी का, कि हम जब दिल्ली गए हुए थे तो हम लोग को बोलते थे बिहारी, जब वहाँ पे हमने टॉप आज कर दिया तो उन लोगों को समझ में आता है कि बिहारी क्या है। तो हमारा कहने का मतलब है ये जो हम लोग का जो एक ब्रांड है बिहारी शब्द का, तो आज हम लोग क्यों नहीं, जब हमारे ही मंत्री और जब सरकार ही हम लोगों को इस तरह से मजबूर कर रहा है, तो हम कि कौन यहाँ पे जॉब करेगा, कौन अपने आप को सिक्योर करेगा? कभी भी हम अपने बच्चों को कभी भी मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुमको स्पोर्ट्समैन बनना है? जब हम ही अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे स्पोर्ट्स में आगे आएगा? तो हमारा सबसे पहले यही कहना है सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बहुत ही अच्छा ये जो आपने इंटरव्यू का सेशन रखा है, इस तरह का इतना गहर अध्ययन करके इतना नहीं कोई समझते हैं कि इतना पीड़ा कितना, इतना करने के बाद भी आज हम लोग मतलब 10 साल से धक्के खा करके यहाँ तक पहुँचे और दे रही है 8,000 की नौकरी, तो ये गलत है, एकदम टोटली गलत है। आप इसको सुधार लें और इसमें जो भी हो पाए आप एक मतलब सम्मान जो शिक्षक का जो भी वेतन होता है। और अब तो हो गया मैम नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य रखा गया, 2022 में ये लागू हो जाएगा जी। तो जब अनिवार्य हम लोग हो गए, शिक्षक हम लोग एक्स्ट्रा रहे नहीं, तो हमारे और शिक्षक में जो रेगुलर टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, तो हम लोग और उनमें जब कोई अंतर नहीं है, तो फिर अंतर आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से? आपने तो कभी नियमावली में उन लोगों की नियमावली में नहीं लिखा जो और शिक्षक की जो आपने बहाली कर रहे हैं कि 8,000 ये 200 रुपया आपको वार्षिक माह मिलेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करे सरकार, जिसके कारण जो हम लोगों का जो भी मांग है या सभी में मतलब असंतुष्ट है, कोई भी मतलब खुश नहीं है इसको लेकर के, ये 8,000 सैलरी को लेकर के कोई भी खुश नहीं है, जितने भी हैं कोई भी खुश नहीं है इसमें। बिल्कुल मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातें आपने समझाई कि कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बिहार पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स की शिक्षा देंगे उन्हें ही यहाँ पर सम्मान उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि स्पोर्ट्स में कैसे बच्चों को बढ़ावा दिया जाए, और लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर जो इंतज़ार कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक बनने की, उनके सैलरी पर भी ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ जो वैकेंसीज निकाली जा रही है उस पर भी स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या आने वाली जो वैकेंसी आई है नई उसकी भी नियुक्ति हो जाएगी या फिर पिछले बार की तरह इसे भी लटका दिया जाएगा। तमाम बातें देखने वाली होगी। अब आगे देखा जाएगा कि इस मसले पर क्या कुछ होता है। हम बिहार के ज़मीनी मुद्दों को लेकर इसी तरह से आपके साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।